जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में हम लोग देखे थे कि प्रभु श्री राम का गुण का बहुत बखान कर रही थी और समझा रही थी मंदोदरी रावण को कि आप रावण हैं और वो राम हैं, आप राम से युद्ध मत करिए, क्योंकि रावण और राम में बहुत अंतर है। वो बता रहे थे कि हे नाथ, वैर उसी से करना चाहिए जिसको बुद्धि और बल से जीता जा सकता है, लेकिन आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर बता रही थी कि राम प्रभु श्री राम सूर्य के समान है और आप जुगनू के समान हैं, लेकिन फिर भी रावण मानने को तैयार नहीं था। तो प्यारे मित्रों, आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लंका कांड चल रहा है। इससे पहले सुंदर कांड का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में भी बना के अपलोड कर दिए हैं हम, जिससे आप लगातार देख सकते हैं। 1 से लेकर 34 तक अगर आप भाग देखेंगे तो उसमें पूरा सुंदर कांड का विवरण है। चलिए आगे हम देखते हैं लंका कांड का वीडियो नंबर 4 यानी भाग 4। अति बल मधु कैठब जेहि मारे, महावीर दिति सूत संघारे, जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोइयो तेरऊ हरन मही भारा। वो मंदोदरी और भी समझाने का कोशिश करते हैं, ये चौपाई के माध्यम से समझाती है। देखिए क्या कहते हैं प्रभु श्री राम के बारे में आगे। वो रावण को समझाते हुए कहती है कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु कैटभ दैत्य को मारे हैं और जो वाराह और नरसिंह रूप में महान सुरवीर दत्तिकी के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, उन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा है। वो भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं यानी प्रकट हुए हैं। वो बहुत रूप से, अभी पिछला जो हम लोग चौपाई देखे उसमें कहा गया है कि बहुत रूप से समझाने का कोशिश करते हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, ये वही है जिन्होंने मधु कैटभ को मारा था। और वराह का रूप लेकर, जैसे कि आप जानते हैं, वराह का रूप भगवान विष्णु ने अवतरित लिया था हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को मारने के लिए। हिरण्याक्ष जो था वो हिरण्यकश्यप का भाई था, जिसने हिरण्याक्ष ने धरती माता का अपहरण कर लिया था। तो उसको मारने के लिए प्रभु ने वराह रूप यानी सूरर रूप का धारण किया था और उसके बाद नरसिंह का रूप अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। और फिर बाद में बलि को भी उन्होंने वामन रूप में, फिर वो जो कुछ था उसका, बलि जो राक्षसों का राजा था और जिसने इंद्र को अपने सिंहासन से हटा दिया था, तो वामन रूप लेकर उसको भी बांधे थे। बांधने का अर्थ है उन्होंने बलि को पाताल लोक में भेज दिया था। तमाम बातें वो बताती है कि ऐसा करने वाले प्रभु अवतरित हुए हैं और पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट हुए हैं, आप उनसे युद्ध मत करिए। ऐसा बार बार मंदोदरी समझा रही है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। देखिए कितना अच्छा से समझा रहे हैं कि हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। वो कहती हैं कि प्रभु आप राम से वैर ना करिए, वो काल कर्म और जीव सभी उन्हीं के हाथ में है, अर्थात वही परम ईश्वर है। ऐसा कह के वो समझाने का कोशिश कर रही है। उसके बाद दोहा है, राम राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्पिबम, जाई भजई रघुनाथ, जाई भजियह रघुनाथ। वो बोलते हैं श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनके शरण में जाकर जानकी को सौंप दीजिए और अपने पुत्र को राज्य देकर आप रघुनाथ जी का भजन करिए। वो बोलती है बहुत समझाने का, एक अच्छी पत्नी के नाते वो समझाने का प्रयास करती है कि आप सीता माता को लौटा दीजिए प्रभु श्री राम को और अपने पुत्र को राज्य दे दीजिए और आप रघुनाथ जी का भजन करिए। बहुत अच्छे से समझाने का यहाँ प्रयास कर रही है मंदोदरी। लेकिन रावण दुष्ट, देखिए समझता है कि नहीं आगे क्या होने वाला है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघ सन मुख गए ना खाई।
चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। वो बोलते हैं कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। उनके सम्मुख जाने पर, जिस तरह की सम्मुख जाने पर बाघ भी नहीं खाता, वो सम्मुख जाने पर बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। वो बोलते हैं कि आप श्रीनाथ रघुनाथ जी के शरण में जाइए। वो सभी दीन दुखी जितने हैं सब पर दया करते हैं। आपको जो जीवन में प्राप्त करना था वो सब तो आप प्राप्त ही कर चुके हैं। चाहे वो देवता, राक्षस, चर अचर सभी को आप जीत चुके हैं। अब आपको कुछ चीज का आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझाती है मंदोदरी जो रावण की पत्नी है। संत कहही असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह भ्राता, जो करता पालक संहरता। वो बताते हैं, हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए और स्वामी वहां वन में आप भजन कीजिए सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले का। वो बोलती है कि नीति ये कहती है, संत भी कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाती है तो चौथे पन में जब बुढ़ापा आ जाती है तो राजा को जंगल में चला जाना चाहिए और वहां प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने सृष्टि बनाया है। भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा कुछ समझा रही है मंदोदरी जो रावण की पत्नी है। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि बिरागी। वो बोलते हैं, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। मंदोदरी कहती है कि जिनका नाम लेकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिनका नाम भजते हैं, आप भी उन्हीं का नाम भजन करिए। जिसको राजा अपना राज्य छोड़कर जिनका नाम लेते हैं, बहुत प्रकार से समझाने का भरपूर प्रयास कर रही है मंदोदरी। सोई कोसलाधीश, सोई कोसलाधीश रघुराया, आयउ करन तोहि परदाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सूजसु होई तिहु पुरियत पावन। वो बोल रहे हैं कि वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लीजिए, मेरी बात को मान लीजिए, तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। यानी मंदोदरी समझा रही है कि आप प्रभु श्री राम जी को आप अपना ईश्वर स्वीकार करके उन पर उनका नाम लीजिए और उन्हीं का भजन कीर्तन करिए। आप मेरी सीख को मान लीजिए, मेरा बात मान लीजिए, अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में आपका और फैल जाएगा। आपको उनके सामने झुकने में आपका वयस और फैलेगा, बदनामी नहीं है। ऐसा वो समझाने का कोशिश करती है। उसके बाद दोहा है, अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्र में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी का, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। देखिए, वो जान रही है मंदोदरी कि अगर युद्ध हुआ तो प्रभु श्री राम के हाथों वध हो जाएगा रावण का, और इसलिए ऐसा कहकर ये जो अभी चौपाई के हैं, ऐसा जो भी बात था वो कहकर
वो अपने आंखों में आंसू आ जाते, उसके पति के चरण यानी रावण के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ये सब बात कहती है कि मेरा सुहाग भी बच जाएगा अगर आप प्रभु श्री राम के शरण में चल जाते हैं तब। उसके बाद लेकिन रावण देखिए क्या कहता है, तब रावण मैं सूता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु तै प्रिया वृथा भय माना, जग जो था को मोहि समाना। लेकिन रावण अहंकार में तो चूर था। वो रावण मंदोदरी को उठाता है और कहता है कि वह दुष्ट उससे प्रभुता करने को कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता जगत में मेरे समान कोई योद्धा है। रावण बोलने लगता है, अपने हृदय से लगा लेता है उठाकर मंदोदरी को और बोलता है कि तुम व्यर्थ ही डर रही हो, तुम ही बताओ क्या मेरे जैसा कोई योद्धा है संसार में? मेरे जैसा कोई है नहीं। मैंने सभी राक्षसों को देवताओं को जीता है और ये तो ऐसे ही वनवासी हैं। ऐसा मन में था उसका, इस तरह का बात बोलता है और बताने लगता है रावण कि मैंने कितना युद्ध जीता है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतेऊ सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? रावण कहता है कि बताओ तुमको किस बात का डर है? वरुण कुबेर पवन यमराज सभी को तो मैंने जीत लिया, यहाँ तक काल को भी मैंने अपने भुजाओं से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सब मेरे वश में है, फिर तुम्हें किस बात का भय है? किस कारण तुम्हारे मन में ये भय उत्पन्न हो गया है? रावण ये सब बात कह के मंदोदरी को समझाने का कोशिश कर रहा है। तो अहंकार के कारण रावण इतना शक्तिशाली है कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसको अपने सामने सभी तुच्छ नजर आ रहे हैं। तो ये था साथियों हमारा भाग नंबर 4। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।